कई लोगों को लगता है कि हम बहुत कुछ खा तो लेते हैं लेकिन हमारा वेट फिर भी नहीं बढ़ता है, और वो बाहर की चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता, ये सब कुछ खाने के बावजूद भी उनका वेट नहीं बढ़ता है और वो अंडर वेट रहते हैं। और इसके चलते वो बाहर की चीज़ें खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये खाने के बाद वो देखेंगे कि उनके बॉडी में धीरे धीरे बीमारियां पनपने लगती हैं और बीमारी के शिकार होने लगते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि आपका वेट हेल्दी तरीके से आप किस तरह से बढ़ा सकते हैं अगर आप अंडर वेट हैं तो दिस इज़ सुमित्रा कोठारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे कुछ लोगों के मैसेज आए कि मैडम आपने तो वेट बढ़ाने का वीडियो बना लिया लेकिन अब हम अंडर वेट हैं, तो क्या ऐसे हम चीज़ें खा सकें जिसके चलते हम अपना वेट बढ़ा सकें। तो आज मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाया है। तो आप लोगों को मैं अब यही बता रही थी कि आपको बाहर के पैकेट्स फूड नहीं खाने हैं, हाईली प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, कि जिसके चलते आप वज़न बढ़ाने के चक्कर में वो चीज़ें खाने लगते हैं और होता क्या है, आपको कई तरह की बीमारी से आप जूझने लगते हैं और बहुत सारी बीमारियां होने लगती है। तो आप हेल्दी तरीके से हेल्दी खाना खा के आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं। तो क्या ऐसे रीज़न हैं जिसके चलते आप अंडर वेट हैं और आपका वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आइए जानते हैं। फर्स्ट रीज़न है थायराइड एंड हाइपरथायरॉयडिज्म। ये 2 टाइप के थायराइड होते हैं। तो हाइपोथायराइड होता है वज़न बढ़ाने वाला, और हाइपरथायरॉयडिज्म जो होता है वो होता है आपका वेट ना बढ़ने वाला। तो अपने गले में आप देखेंगे एक थायराइड ग्लैंड होता है जिसमें एक थायरोक्सिन नाम का जो हार्मोन रिलीज़ होता है। अगर वो एक्सेस रिलीज़ होने लगता है थायरोक्सिन, यानी कि ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज़ होने पर आपका वेट नहीं बढ़ता है, जिसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। जिसके चलते आपका वेट बढ़ता नहीं है, आप जितना भी खाएंगे ज़्यादा थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज़ की वजह से आपका वेट नहीं बढ़ेगा। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपके बॉडी में आयरन की कमी हो सकती है, जिसके चलते आपको भूख नहीं लगती है। तीसरा रीज़न हो सकता है आपका प्रॉपर डाइजेशन ना होने की वजह से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होने की वजह से भी आप देखेंगे कि आपके बॉडी में खाना आपका ऑब्जॉर्व नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते भी आपका वेट बढ़ता नहीं है। चौथा रीज़न होता है कि आप खाना तो खा लेते हैं, बावजूद खाने के वो प्रॉपर पाचन क्रिया आपकी प्रॉपर नहीं है, आपके डाइजेशन की इश्यूज़ चल रही है और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता है। और बहुत खाना खाने के बावजूद आप देखेंगे खाना सड़ जाता है, और बैक्टीरियाज जो होते हैं, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो भी खाते हैं वो खा लेते हैं, जिसकी वजह से कीड़े होने की वजह से भी आपको बार बार भूख लगने लगती है और इसके चलते भी आपका वेट नहीं बढ़ता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न्स हैं, और आपके हर एक का बॉडी अलग अलग होता है, तो अलग अलग होने की वजह से भी अलग अलग रिजल्ट्स आप देखेंगे। हर एक की बॉडी में अलग अलग मेडिकल कंडीशंस होते हैं, जिसके चलते आपको वो प्रॉब्लम्स होती हैं, और आप किसी का वेट ज़्यादा बढ़ता है तो किसी का अंडर वेट होता है। तो ये सारी जो रीज़न्स हैं मैंने आपको बताया है कि आप अंडर वेट रहते हैं, आपका वेट नहीं बढ़ता है। विटामिन B12 की कमी होने की वजह से भी आपका वेट नहीं बढ़ता है। तो ये सारी जो रीज़न्स हैं मैंने आपको बताया कि जिसके चलते आपका वेट नहीं बढ़ता है। तो अब ऐसा क्या हेल्दी खाना खाया जाए जिसके चलते आपका वेट आप बढ़ा सकते हैं हेल्दी तरीके से। तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप सवेरे उठ के आप देखेंगे कि आप पूरा आपका जो दिन का शेड्यूल है, आप प्रॉपर टाइम टू टाइम आप खाने का जो शेड्यूल है आप वो रखें। सवेरे से लेकर शाम तक आपको जो खाना है आप उसका शेड्यूल बना के रखें। एक ही टाइम, रेगुलर टाइम पे आपको खाना खाना है। सेकेंड थिंग, आप जो मील लेते हैं वो एक साथ एक ही जगह पे एक साथ खाना ना खाएं, यानी कि जो आपका 3 टाइम का मील है, जैसे कि ब्रेकफास्ट और आपका जो खाना लंच और डिनर है, 3 की जगह आप 5 टाइम में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप 5 टाइम फ्रिक्वेंटली मील ले सकते हैं, यानी कि सवेरे ब्रेकफास्ट थोड़ा खाइए, स्मॉल मील्स में काउंट करके आप खा सकते हैं। अगर सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं, जैसे कि आप सवेरे ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप दूध ले सकते हैं, और जैसे कि दूध में आप अगर खजूर डाल के अगर पीते हैं तो उससे भी वेट बढ़ता है, वो ले सकते हैं।
आप दोपहर में वापस हेल्दी स्नैक ले सकते हैं। हेल्दी स्नैक्स में आप ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स एक हेल्दी फैट्स, उसके ज़रिए आपके बॉडी में हेल्दी फैट्स मिलेंगे। फैट की कमी होने की वजह से, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आप मेरा आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं भी देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, तो आप उसमें भी आप देखेंगे कि फैट्स की कमी होने के बावजूद भी आपका वेट नहीं बढ़ता है। कुछ आप हेल्दी फैट्स को आप अगर अपने बॉडी में इंक्लूड करेंगे, जैसे कि ओमेगा 3 वाले, जैसे कि हेल्दी नट्स, सीजनल नट्स, अगर आप नट्स खाएंगे जैसे कि बादाम, काजू, अखरोट, ये अगर हेल्दी फैट्स आप खाएंगे, अपने डाइट में शामिल करेंगे, स्नैक्स को आप शामिल करेंगे, तो भी आपका वेट बढ़ेगा। और हेल्दी फैट्स यानी कि घी, गुड़ वाला अगर कोई लड्डू बनाकर आप रखेंगे, अगर वो आप खाएंगे, ऐसी चीज़ें आप खाते रहेंगे बीच बीच में, तो इससे आपका वेट बढ़ने लगेगा। ये अगर आप हेल्दी चीज़ें खाएंगे, हेल्दी फैट्स को आप अपने डाइट में शामिल करेंगे, घी का अगर आप शामिल करेंगे, तो आपका वेट बढ़ने लगेगा। आप हेल्दी में आप देखेंगे कि आप चावल खा सकते हैं, आप रोटी आप खा सकते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट को आप अवॉइड करके आप अपने डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न है, आप वीट है, ये सारी जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शामिल करके भी आप अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसी अगर चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका वेट ज़रूर बढ़ेगा। और कुछ एसेंशियल ऑयल्स जो है, अगर वो भी आप खाएंगे, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स है, आप सनफ्लावर सीड्स है, ऑयल्स है, वो तो हर एक के घर में होता है, लेकिन आप हेल्दी ऑयल अगर ऐड करेंगे तो भी आपका वेट बढ़ेगा। पीनट्स है, ये सारी चीज़ें अगर आप खाएंगे तो भी आपका वेट बढ़ेगा। आप अपने फ्रूट्स, जैसे भी फ्रूट्स में अगर आप खाएंगे कि जैसे कि मैंगो है, एप्पल है, चीकू है, एप्पल की जगह सर आप मैंगो, बनाना, चीकू है, इससे भी आपका वेट बढ़ता है। और हेल्दी में अवाकाडो भी है, अगर वो आप खाएंगे तो वो हेल्दी तरीके से आपका वेट बढ़ेगा और आपके कोई प्रॉब्लम, आप देखेंगे आपको कोई डिसीज़ भी नहीं होगी, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अगर आप गलत तरीके से खाना खाएंगे, अगर आप बाहर का फूड खाएंगे, तो इसके चलते वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आई डोंट नो, बट द थिंग इज़ कि आपके बॉडी में डिसीज़ होने लगेंगी। तो इस चीज़ का अगर आप ध्यान रखेंगे कि आप हेल्दी तरीके से अपने फूड में अच्छे मील को अगर आप ऐड करते हैं, अपने डाइट को अच्छे डाइट को ऐड करते हैं, अच्छे फैट्स को अगर आप ऐड करते हैं, जैसे कि मैंने कहा ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स अगर आप ऐड करते हैं, तो आप अपने हेल्दी तरीके से खाना खाकर अपना वेट बढ़ा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो अंडरवेट की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे सॉल्व होंगी। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को पेशेंस नहीं होता है, वो बोलते हैं कि हम तो रोज़ खाते फिर भी नहीं होता। देखिए, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है। आप अगर जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे रीजंस मैंने बताए थे कि जैसे कि आयरन की कमी होना, विटामिन B12 की कमी होना, फैट्स की कमी होना, ओमेगा 3 की कमी होना, आप देखेंगे कि आपको हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम है। अगर इस प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व कर लिया और आप ये सारी जो चीज़ें मैंने बताया कि आप फ्रिक्वेंट मील्स में जो 3 टाइम खाते हैं, 3 टाइम की जगह 5 मील्स फ्रिक्वेंटली आप लेंगे और ये स्टार्टअप करेंगे, तो आपका धीरे धीरे आपका वेट बढ़ने लगेगा। तो आप इस चीज़ का अगर ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपके अंडरवेट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। सो अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ये जानकारी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और सभी को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। थैंक यू।